हाय एवरीवन, इस शॉर्ट वीडियो में हम रिडक्स के बारे में देखेंगे। कौन सी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे सिंपल एंड क्लीनेस्ट वे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिडक्स होती है क्या? रिडक्स की आपकी प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। ठीक है, याद करना आपने कि लाइब्रेरी होती है दैट स्टोर द इंटायर एप्लीकेशन स्टेट, या आपकी पूरी एप्लीकेशन की स्टोर को एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर करवा के रखती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपका डाटा वन डायरेक्शन में फ्लो होता है इसके अंदर। ठीक है, आपके डाटा की फ्लो करना ईजी हो जाता है एंड आपके डाटा में जो आपकी जो एरर्स होती है या डाटा को ट्रैक करना वो इजी हो जाता है रिडक्स के अंदर। ठीक है, मेनली याद रखना है कि एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। ठीक है, जिसमें एक सेंटर प्लेस होती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। तो वाई रिडक्स? रिडक्स क्यों इंटरव्यू के क्वेश्चन के लेवल से? क्यों? क्योंकि एक सेंटर लेवल, इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज स्टेट होती है। सेंट्रलाइज स्टेट मतलब जितना भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है आप उसको एक सिंगल प्लेस पे स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, इसमें प्रेडिक्टेबल अपडेट्स होते हैं। स्टेट को अगर आपने चेंज करना है तो आपको एक प्योर फंक्शन के थ्रू करते हैं जिसको हम रिड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, ईजियर डिबग होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसमें डाटा इजीली फ्लो हो जाता है तो उसको डिबग करना एंड ट्रैक करना इजी होता है। तो अवॉइड प्रॉप टेलिंग, इसके अंदर प्रॉप टेलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें डाटा एक ही स्टेट पे यूज़ होता है, उसको आप कहीं भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, विदाउट आपको बार बार डाटा को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बार बार डाटा को कहीं और कंपोनेंट में पास करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ से डाटा यूज़ कर सकते हैं जिस कंपोनेंट में वो चाहिए। ठीक है, तो ये मेन बेसिकली बेस्ट होता है फॉर मीडियम मीडियम या लार्ज लेवल की एप्लीकेशन के लिए। तो इसके अंदर कोर कंसेप्ट क्या होती है? स्टोर। पहले स्टोर क्या करता है, आपकी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को स्टोर करके रखता है। एंड एक्शन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है जो डिस्क्राइब करते हैं कि आपने कौन से चेंजेस करने हैं। ठीक है, बट चेंजेस शुड हैपन, कि कौन से चेंजेस होने वो एक्शन बताता है। कौन से चेंजेस होने हैं वो एक्शन बताता है। रिड्यूसर क्या करता है, एक प्योर फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है हमें एक न्यू स्टेट। न्यू स्टेट किसके बेस पे? एक्शन के बेस पे हमें रिटर्न करता है न्यू स्टेट। ये बताता है कि एक्शन में कौन कौन से चेंजेस, एक्शन बताता है कौन से चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करता कौन है? रिड्यूसर करता है। ठीक है, अब हमने इस एक्शन को ट्रिगर करना है। एक्शन को ट्रिगर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूज़ डिस्पैच हुक का यूज़ करते हैं, जिसको हम डिस्पैच बोल देते हैं। ट्रिगर ट्रिगर एन एक्शन टू अपडेट द स्टेट। स्टेट को अपडेट करने के लिए हम ट्रिगर करते हैं एक्शन को बाय यूजिंग द डिस्पैच। अब हमने स्टोर में डाटा तो सेव करवा लिया। ठीक है, रिड्यूसर ने नई स्टेट दे दी, उस स्टेट को हमने स्टोर के अंदर सेव करवा लिया। अब उस स्टोर में से डाटा को निकालना है। स्टोर में से डाटा को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर हुक का। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर हुक का। ठीक है, यूज़ टू रीड द स्पेसिफिक पीस ऑफ द स्टेट। अगर आपने स्टोर में से डाटा को निकालना है तो वहाँ पे आप यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करोगे। तो अभी जो मॉडर्न वे आ गया है रिडक्स को लिखने के लिए वो है रिडक्स टूल किट। ठीक है, जिसमें हमें बहुत ही कम बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को रिडक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं टाइटल में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज।